तो जाति का नाम खत्म हो जाना चाहिए, नाम लेना जुर्म होना चाहिए, कोई जाति नहीं, तो फिर कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। लेकिन वो तो नुकसान में रह जाएंगे जो जिनके साथ जो कहते हैं सदियों जुल्म हुआ हमारे साथ, नहीं रहेंगे नुकसान में अगर धर्म होगा तब। इसका सलूशन रिजर्वेशन नहीं है, कंपैशन है। उनको पिछड़ों को ऊपर उठाना, हमारे हैं, हमारे भाई हैं, एक इंसान की नस्ल से हैं, हमारा एक भाई पिछड़ गया। Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू हम्दन कसीरन कमा अमर व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बिरादरान किराम, ये दुनिया इंसानों के लिए बनाई गई। कुरान कहता है लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ, यहाँ जो कुछ है ज़मीन पर वो सब तुम्हारे लिए क्रिएट किया उसने। यानी इंसान ही मकसद था असल में, और इंसान ज़मीन पर रह सके उसके लिए फिर बाकी मखलूक़ात को बनाया था कि यहाँ वो सरवाइव कर सके, ज़िंदा रह सके। इंसानों में यहाँ दुनिया की जो नस्ल इंसानी है वो इस्लाम कहता है एक माँ बाप से शुरू हुई, हज़रत आदम और हज़रत हव्वा, और दुनिया के सारे इंसान उनकी नस्ल से हैं। यहाँ उसके बाद बहुत सी तरह तरह की फ़िलासफ़ी और फ़िक्रें आईं। हज़रत आदम के बारे में ये माना जाता है ऐसा कि, और बहुत उसके सबूत भी हैं, बहुत सी रिवायात भी हैं हदीस की किताबों में, कि वो ये जो पुराना हिंदुस्तान था उसके अंदर उन्हें उतारा गया। यहाँ के रहने वाले जो बड़ी तादाद में सनातन धर्मी है, उनका दावा भी यह है कि मानवता यहाँ से शुरू हुई। हम उसकी तायीद करते हैं कि यहाँ से शुरू हुए इंसान और यहाँ से तमाम दुनिया में फैले। उसके बाद फिर यहाँ पर एक लंबा ज़माना गुजरा। कुरान कहता है कि अल्लाह ने नबियों का सिलसिला जारी कर दिया हिदायत के लिए, मार्गदर्शन के लिए। एक बहुत अहम नबी और रसूल इस सीरीज़ के अंदर शुरू में ही आए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल रहे, उन्होंने नबूवत की, लेकिन दुनिया में जहाँ जहाँ आबादी फैल गई थी वो सब नाफरमान हुए, और फिर एक पानी के तूफान के अंदर उन सब नाफरमानों को गर्क कर दिया गया। एक कश्ती पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके कुछ साथी थे जो बचे। दुनिया फिर दोबारा उनसे शुरू हुई, इसलिए वो आदम सानी भी कहते हैं उन्हें, दूसरा आदम। पहले आदम से दुनिया शुरू हुई थी, उसके बाद हज़रत नूह और उनके कुछ साथी जो थे, जो उन पर ईमान लाने वाले थे, उनसे दुनिया शुरू हुई। दुनिया एक ही नस्ल है असलन, एक माँ बाप की औलाद है। एक दो लफ्ज़ों में वेद ने इनके कहा जन्म मनु जातम, ये मानव जाति है। जितने जन हैं, जितने दुनिया के इंसान हैं, सब मानव जाति है, एक जाति। लेकिन दुनिया में जातिवाद सिर्फ यहीं फैला, नस्लवाद है कुछ और जगहों पे, काले गोरे का है कुछ और जगहों पर। ये जातिवाद दुनिया में यहीं पर है। जिनका मूल स्क्रिप्चर, जिसे वो खुदा का कलाम कहते हैं, देववाणी कहते हैं, वो ये कहता है कि मानव जाति एक है, अलग अलग जातियां नहीं हैं। सारी दुनिया के इंसान मानव जाति। बल्कि बाद के दौर में भी आजकल बहुत ज़्यादा, जैसे रामचंद्र जी को बहुत ज़्यादा आगे लाया जा रहा है, और उनके नाम पर मंदिर बना, बहुत प्रचार है। राम कथा सबसे पहले जिन्होंने लिखी, तुलसीदास जी, उन्होंने एक रामचरितमानस लिखी थी। उससे पहले एक वाल्मीकि रामायण लिखी गई थी। रामचरितमानस जिन्होंने लिखी, रामायण कह के पूरे हिंदुस्तान में पढ़ी जाती है।
कम से कम नॉर्दर्न इंडिया में तो, शुमाली हिंद में रामायण मानकर पढ़ा जाता है उसे, बड़ी अकीदत उससे लोग रखते हैं। उन्होंने अपनी इस रामायण में कहा कि स्वयंभू मनु अरु शतरूपा जिनते भय नरसृष्टि अनूपा। ये जो स्वयंभू मनु हज़रत आदम को कहा गया, यहाँ पे कई बड़ी शख्सियात को, शायद वो नबियों के दर्जे की हों, उनको मनु कहा गया था, उनके जो पहले थे जिनके कोई माँ बाप नहीं थे, और उनकी बीवी जो थी शतरूपा, उन्हें दूसरे ग्रंथों में उनका असल नाम दिया गया है कि उनका नाम हव्यवती था। ये हव्वा से मिलता जुलता है, संस्कृत में नाम दिया गया है। तो ये दोनों जो थे, ये इनसे ही दुनिया के सारे इंसानों की ये सृष्टि शुरू हुई। ये उन्होंने कहा इन दोनों से दुनिया के सारे इंसान पैदा हुए। दंपति धर्म आचरण लीका, ये दोनों शौहर और बीवी जो थे, इनके अखलाक किरदार बहुत ऊंचे थे। अजहु गावा सृष्टि श्रुति जिनके लीका, और आज भी श्रुति तो वेदों को कहते हैं, आज भी वेद उनका गुणगान करते हैं। तो एक माँ बाप की औलाद होना तो इनके धर्म ग्रंथ कहते हैं, जो चारों तरफ, वो ग्रंथ जिसे चारों तरफ आज बहुत पढ़ा करते हैं रामायण कहकर, उसके अंदर ये लिखा हुआ है। पहले फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के सैलाब के बाद कुछ लोग जो बचे, दुनिया उनसे दोबारा शुरू हुई, जो कश्ती पर सवार हुए थे। ये कहानी इनके बहुत बड़ी तादाद में जिन्हें ये मुक़द्दस का दर्जा देते हैं, पवित्र मानते हैं, ग्रंथों के अंदर है मौजूद। वेदों में तो इशारतन है, उसके बाद फिर शतपथ ब्राह्मण है, फिर बहुत बड़ी तादाद में पुराणों में ये कहानी मौजूद है। ऐसे ही थोड़ा सा जाहिर है कि कुछ थोड़ा सा देवमालाई रंग लिए हुए, जो कुरान और बाइबल ने कहा है उससे मिलती जुलती सारी मौजूद है या इनके यहाँ। और उनको वो कहते हैं महाजल प्लावन वाले मनु, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को उन कहानियों में या उन किस्सों में जो इनके पुराणों से आए। यानी मनु तो एक शख्सियत का खिताब था, कोई नाम नहीं था। और उनका नाम भी एक पुराण के अंदर, भविष्य पुराण के अंदर दिया गया, न्यू ये नाम दिया, उनका बताया गया। इनके ग्रंथ ये कहते हैं कि सैलाब आया हो, उस सैलाब में सारे पापी जो हैं वो ख़त्म हो गए। उसके बाद सिर्फ 7 नर नारी बचे, 7 मर्द औरत बचे हज़रत नूह के साथ, यस, महाजल प्लावन वाले मनु के साथ। वो 7 सप्त ऋषि कहलाते हैं यहाँ की परंपराओं या रिवायात में, ट्रेडिशन से ऋषि। तो फिर आज तो सारी दुनिया ऋषियों की औलाद हो गई ना। एक तो पहले एक माँ बाप के थे, उसके बाद ये जातियाँ वातियाँ जहाँ से बनी, फिर दोबारा जो है ये सप्त ऋषि अब सब खत्म हो गए। अगर पापी थे तो वो सबका संहार हो गया, या सब सैलाब में गर्क कर दिए गए। तो ब्राह्मण अगर कोई था तो वो भी पापी था, शूद्र था तो वो भी पापी था, और दरमियान के क्षत्रिय वैश्य भी पापी थे। अब सब खत्म हो गए, आज दुनिया ऋषियों की औलाद होना चाहिए। फिर ये तमाम जातियां हैं चारों तरफ। ये जातियों का विभाजन जो है, ये जिन जगहों से हुआ या जैसे भी हुआ, जिन ग्रंथों के अंदर जो चीज़ें हैं, वो ये है कि पैदा करने वाले ने, या उनका नाम इन्होंने ब्रह्मा रखा, उसने सिर से अपने ब्राह्मण को पैदा किया, भुजाओं हाथों से छत्री को पैदा किया। वैश्य जो है वो, और फिर इनकी बहुत सी अलग फिर छोटी छोटी जातें हैं इन बड़े ग्रुपों की। उनको कमर से और पैरों से पैदा किया शूद्र को, वो नीचे हैं। अब ये ऊंच नीच इसके अंदर जो है यहाँ पर लाई गई। ये तो सब ऋषियों की औलाद थे, इन्हीं के ग्रंथ कहते हैं। लेकिन मौजूदा जो आज का जिसे सनातन धर्म कहलाता है, आज का हिंदू धर्म जिसे कहने लग गए हैं, उसकी बुनियाद है वर्ण धर्म। ये 2 अल्फाज हैं, वर्ण आश्रम धर्म। एक वर्ण धर्म, साथ में धर्म लफ्ज है, एक आश्रम धर्म। मैं बाद वाला बताऊं, पहले आश्रम धर्म। पहले 25 साल जो है वो ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाता है। पहले 25 साल सबको शिक्षा में लगना चाहिए, किसी और तरफ कुछ सोचना नहीं चाहिए, गुरुओं की सरपरस्ती के अंदर तालीम हासिल करनी चाहिए। अगले 25 साल में वो कारोबार करें, बिजनेस करें, रहन सहन गृहस्थी चलाएं और पॉलिटिक्स, ये वो सब उसके अंदर आ गया। 50 साल की उम्र तक ये गृहस्थ आश्रम कहलाता है, ये 4 आश्रम। फिर उसके बाद अगले नेक्स्ट तीसरा जो आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम है।
यहाँ से चले जाएं जंगलों को, बस्ती में अपना रहें और ज़्यादा से ज़्यादा खुदा को याद करें, तपस्या करें और कम से कम अपनी ज़िंदगी की ज़रूरतें कम से कम कर दें और घर वालों से और फैमिली से और यहाँ की आबादी से ज़्यादा कुछ ताल्लुक़ नहीं रखें। अपना माल दौलत भी सब छोड़ जाएं। फिर उसके बाद आता है संन्यास आश्रम के, और ज़्यादा ऐसी हालत में चले जाएं कि जहाँ कुछ नहीं चाहिए, बस सिर्फ अब मुक्ति और मोक्ष की बातें सोचें और कट ऑफ हो जाएं दुनिया से। ये 75 साल से 100 साल तक, वो जो आखिरी है, ऐसे 25-25 साल के 4 जिंदगी के हिस्से बनाए गए यहाँ की सोशल लाइफ, समाजी जिंदगी के लिए। ये बुनियादों में से है मौजूदा सनातन धर्म या हिंदू धर्म की। अगर सोशल समाजी बुनियादें जो हैं, एक ये है आश्रम धर्म, एक है वर्ण धर्म। वर्ण धर्म यह है कि 4 उसके अंदर तबकात के अंदर, 4 गिरोहों के अंदर इंसान विभाजित हैं, तकसीम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र सबसे नीचा है, ब्राह्मण सबसे ऊपर है। ये बुनियादों में से वर्ण आश्रम धर्म एक साथ नाम आता है इन चारों तकसीमों का। अब सोशल लाइफ जितनी है, समाजी जिंदगी, उसमें ये मानना इसके बगैर हिंदू नहीं हो सकता। मूल बुनियादें हैं आज के हिंदुइज्म की, या आज जैसा माना जाता है। ये वर्ण, इसकी तो बात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तो बाकी है। और ये जो है आश्रम धर्म, तो जितने 50 साल से ऊपर हो, यहाँ क्यों सब पार्लियामेंट और उसमें बैठे हुए सारे असेंबलियों में? इनको सबको जंगलों में होना चाहिए, धर्म कहता है, तो धर्म छोड़े बैठे। 50 साल का होते ही जंगल को निकल जाना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम में जाए ना, अगर हिंदू कहते हैं अपने आप को तो, या कह दें कि आश्रम धर्म गलत है, या कह दें कि आज के लिए नहीं है। धर्म पुराना हो गया, धर्म बदलता रहता है, उसे आज भी मानते हैं। हमारे तो बहुत से मसाइल हल हो जाएं अगर ये 50 साल से ऊपर के सब चले जाएं जंगलों को और इस जिंदगी से कोई ताल्लुक ही नहीं रखें। अब सब 70-80 साल के सब यही हैं और सब अपनी सियासतें भी कर रहे हैं, अपने अरबों रुपए के बिजनेस भी कर रहे हैं, घोटाले भी कर रहे हैं। तो अब ये आश्रम धर्म तो छोड़ चुके, ये नाम लेते हैं। ये वर्ण धर्म इसे नहीं छोड़ा है। इसके बारे में अब जिससे भी बात करो वो ये कहता है कि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जन्म के आधार पर नहीं थे, ये कर्मों के आधार पर थे, अमाल की बुनियाद पर थे। कोई कहता है पेशों की वजह से थे, कोई कहता है अमाल की वजह से थे, कर्मों की बुनियाद पर। ये हर एक कह देता है। अरे भाई, किसी हिस्से में अमल में भी तो लाइए ना। वो जिन्हें शूद्र मानते हैं, वो अगर कोई बहुत अच्छा ऊंचा इंसान बने, अच्छे अखलाक किरदार का, तो ये ऐलान कीजिए कि अब ये ब्राह्मण हो गया। और वो जो पैदा ब्राह्मण फैमिली के अंदर होते हैं, उनमें से कोई बुरे किरदार का हो तो ऐलान कीजिए कि अब ये शूद्र हो गया। ये एक भी नहीं होता कोई, ये जन्म से ही चले आ रहे हैं। जबान से हर एक यही कह देता है कि जन्म से नहीं है और सब जन्म से हैं। हकीकत ये है, तो ये तो धोखा है कह देना। कहीं तो यानी 5% तो अमल में लाएं, होना तो 100% ही चाहिए। ठीक है, अगर कर्म के आधार पर ये नाम रख लिए गए हैं तो अच्छा है, कोई हर्ज नहीं है। मालूम हो जाए कोई समाज का एक तबका जो है उसका किरदार अच्छा नहीं है, हो जाए उनमें से किसी का अच्छा, तो फिर उसे ब्राह्मण बना दीजिए। तो वो जो कुलदीप सेंगर थे, वह उन्नाव के जो रेप के मुजरिम वहाँ जेल में हैं, उनके लिए क्यों नहीं ऐलान किया गया कि ये शूद्र हो गए? आज से जब साबित हो गया और अदालत के अंदर सबूत मिल गए कि जो जो कुछ उन्होंने किया, वो डायरेक्ट तो रेप का इल्ज़ाम है, इनडायरेक्ट तो कत्ल और बहुत सी चीज़ों का है जो उन पर नहीं लगाया गया, लेकिन दुनिया जानती है क्या हुआ था। तो इन्हें शूद्र का ऐलान क्यों नहीं किया जाता? शंकराचार्य करें ऐलान, और ऊंची कुर्सियों पे बैठने वाले ऐलान करें कि भाई ये अब शूद्र हो गया है, पहले चाहे जिस कास्ट का था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को ब्राह्मण क्यों नहीं बनाया गया? ऐलान कर देते तभी उसे दौर में कि ये ब्राह्मण हो गए, पढ़ा लिखा इन्होंने और दबे कुचले लोगों की हिमायत करते हैं, अच्छे इंसान हैं। वो शूद्र ही रहे और शूद्र ही मरे, वो ब्राह्मण नहीं हो सके। तो ये परिवर्तन नहीं होता, ये सिर्फ जबान से कहने की बात है। धोखा है, अपने आप को धोखा देते हैं, किसी और को तो नहीं दे सकते ये कहने के बाद।
मैं यहाँ की बातें इसलिए कर रहा हूँ, मैं तनकीद ये नहीं कर रहा किसी धर्म पर कर रहा हूँ, धर्म तो साफ सुथरा था, ये उसका विकृत रूप, उसका बिगाड़ कर की शक्ल है, जिससे बड़ी खराबियाँ पैदा हुई हैं। और इसलिए बात यहाँ की कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक नाम लिया जाता है, अब ऐलान किया जाने लगा कि भारत विश्व गुरु बनेगा। ऐसे नहीं बनेगा। कैसे गुरु मान लेंगे आपको? तादाद सारी दुनिया में कितनी है? बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया में कितनी है? दुनिया की आबादी है 8 अरब, इस वक्त 8 अरब को क्रॉस कर चुकी है कुछ रोज पहले। वो लोग जो जिनका नाम हिंदुओं में लिखा हुआ है सरकारी रिकॉर्ड में, वो है 1 अरब 20 करोड़, 1.2 बिलियन। ये 15% हुए, 15% बाकी दुनिया की आबादी के। और ये 15% सारे के सारे जो हैं, वो जो हिंदू आज कहलाने लगा है धर्म, वो नहीं है। इसमें बहुत बड़ी तादाद दलितों की ये कहती है कि हम हिंदू नहीं है, लेकिन उनका नाम लिखा जाता है हिंदू सरकारी रिकॉर्ड में। इसमें लिंगायतों की बहुत बड़ी आबादी है, वो कहते हैं हमें अक़लियत का दर्जा दिया जाए, मिनॉरिटी, अल्पसंख्यक का। तो अक़लियतें तो यहाँ पर धर्म के आधार पर होती हैं हिंदुस्तान में, इनके कॉन्स्टिट्यूशन में। तो धर्म के आधार के ऊपर जब अक़लियतें होती हैं, वो ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें अल्पसंख्यक करार दिया जाए, ऐलान किया जाए मिनॉरिटी। तो इसका मतलब वो ये ऐलान कर रहे हैं कि हम हिंदू नहीं हैं। डायरेक्ट मुंह से चाहे ना कह रहे हो, इसलिए धर्म के आधार पर बनेगी मिनॉरिटी। इतनी बड़ी तादाद वो है। यहां बहुत बड़ी तादाद कम्युनिस्टों की और एथीस्ट की है, जो ये कहते हैं हमारा कोई धर्म नहीं है। सरकारी रिकॉर्ड में उनका नाम भी हिंदुओं में है, इन्हीं 15%। हम ऐसी रफ मोटा मोटा मान लें कि एक्चुअल तो 10% है दुनिया की आबादी के। ये विश्व गुरु बनेंगे, यही कहा जा रहा है, ये माना जा रहा है, इसका प्रचार भी है और ये होना भी चाहिए। जब इंसानियत यहाँ से शुरू हुई तो फिर यहाँ से ही इंसानियत का पैगाम फिर फैले। लेकिन पहले वो पैगाम इंसानियत का बने, मानवता का और सारी मानव जाति को एक माने। ये जो 10% हैं जिनके अंदर ये एक प्रचार चल रहा है, और अच्छा प्रचार है कि ये विश्व गुरु बने, यानी दुनिया का आध्यात्मिक नेतृत्व करें, यानी उनकी रूहानी जो है वो अगुवाई करें, लीडर बने रूहानी तौर पर अच्छाइयों के अंदर, उससे सतयुग आएगा। तो जब ये ऐलान चल रहा है तो ये जो बाकी 90% है, इन 10% के अलावा जो हिंदू नहीं हैं, हिंदू तो वर्ण के बगैर हो ही नहीं सकता, ये धर्म है, वर्ण आश्रम धर्म, वर्ण धर्म है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनसे अलग नहीं है। अगर ब्रह्मा जी ने या क्रिएटर ने या सृष्टा ने शुरू में इंसानों को ये 4 जातियां बनाई थी, तो ये बाकी 90% कहाँ से आ गए? ये क्या है? इंग्लैंड में, अमेरिका में, रशिया में, ये कौन सी जाति के हैं इन 4 में से? भाई शुरू तो यहाँ से हुए ना, वहाँ से शुरू हुए जहाँ इन 4 को बनाया था। तो ये फिर 5वें कहाँ से निकल आए? 90%। और 90% है वो 90% दुनिया में, इन्हें क्या कहेंगे? अब एक नाम और सुनने में आने लगा, एक फर्जी है, अवर्ण। ये किसी वर्ण में नहीं है, इनमें से किसी जाति में नहीं है। अरे आए कहाँ से? जब उन 4 से शुरू हुए थे तो या तो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने 5 बनाए होते, उनकी जनसंख्या जो है वो हो गई 90% अवर्णों की, जिनका कोई वर्ण नहीं है, यानी कोई जाति नहीं है, कोई जात नहीं है। आए कहाँ से इतने? वो मान लेंगे कि आपकी सुपीरियॉरिटी, जब तक आप ये वर्णाश्रम धर्म नहीं छोड़ेंगे कि हम ऊंचे हैं, हमारे ब्राह्मण ऊंचे हैं। हाँ, अगर ये मान लें कि अखलाक किरदार, दुनिया में जिसके भी अखलाक किरदार अच्छे हो वो ब्राह्मण है, तो ठीक है, उसे माना जाना चाहिए। इस्लाम ने यही कहा था, कुरान ने यही कहा था, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, तुम्हें एक माँ बाप से पैदा किया, वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइला, तुम्हारे अंदर ये अलग अलग गिरोह बहुत से बनाए, कबीले बनाए, जिनकी पहचानें सबकी एक दूसरे से अलग अलग है। ये लितारफु, ये ह्यूमन कैटलॉगिंग है, इसका ऊंच नीच से कोई ताल्लुक नहीं जन्म से, ताकि एक दूसरे को तुम पहचान सको। अलग अलग कबीलों के अलग अलग ट्रेड्स, अलग अलग आदतें, मिजाज, रंग, इससे पहचान होती है। जैसे लाइब्रेरी के अंदर किताबों में कि ये शेल्फ फिजिक्स की है, ये शेल्फ जो है ये आर्कियोलॉजी की है, ये शेल्फ जो है वो आर्ट एंड साइंसेस की है, मैथमेटिक्स की है।
और फिर उसमें भी सारे लोग अलग अलग होते हैं एक दूसरे से, हर कबीले के अंदर का। ये तुम्हारे तारुफ के लिए, तुम्हारी पहचानों के लिए था ये पहचान, ये तो अल्लाह ही ने किया। ये जो बनाए अलग अलग मिजाजों के मुख्तलिफ जगहों पे लोग, अलग अलग रंगों के अलग अलग पहचानें बना दी थी ताकि, लेकिन ये समझ लेना कि इससे ऊंची नीच का कोई ताल्लुक नहीं। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कर्म के आधार के ऊपर होगा, अमाल के आधार के ऊपर, जो कितना तकवा ज़्यादा होगा, जो नाफरमानियों से ज़्यादा अवज्ञा से बचने वाला होगा, वो होगा ऊपर अल्लाह के नज़दीक, वो ब्राह्मण होगा। अगर ब्राह्मण इसे कहते हैं, इस आधार ये बनेगा, तो कुरान ने ये कहा था। और इसके अंदर कोई अवर्ण नहीं, सब उसी के अंदर शामिल है। वो नीचा हो जाएगा जो अमल से अपने बुरा होगा। ये इख्तिलाफ फिर कैसे हुए, क्यों हो गए, ये कुरान बताता है कैसे हो गए। कुरान कहता है कि वमा कान अन्नास इल्ला उम्मतन वाहिदा, दुनिया के सारे इंसान एक ही उम्मत थे शुरू में, एक ही पंथ, एक ही गिरोह। फ़ख्तलफ़ू, फिर बाद में उनमें डिफरेंसेस हुए, टूट फूट हो गई, अलग अलग, कहीं नस्ल के आधार के ऊपर, नस्ल की बुनियाद के ऊपर कहीं गिरोह बन गए, एथनिक ग्रुप्स, कहीं धर्म के आधार पर बन गए, मज़ाहिब इनके आधार के ऊपर ग्रुप बन गए, कहीं जाति के पैदाइश के आधार पर ग्रुप बन गए। फ़ख्तलफ़ू, इनमें आपस में डिफरेंसेस हुए। और इस डिफरेंसेस की और डिटेल बताई, वो पहले मैंने पढ़ी सूरह यूनुस की एक आयत थी 19 नंबर, और ये सूरह बकरा में बताया, जहाँ ये कहा कि अल्लाह नबी भेजता रहा, लोग जब डिफरेंसेस करते थे उनका फैसला कर देते थे कि नहीं, ये इख्तिलाफ इन बुनियादों पे नहीं होंगे। फिर कुरान ने ये कहा कि उम्मतों वाहिदा, ये तो सब एक ही पंथ थे। उसके बाद फिर इख्तिलाफ हुआ, नबी आते रहे, इख्तिलाफ को ख़त्म करते रहे। और फिर उसके बाद कहा कि ये इख्तिलाफ हुआ क्यों, ये टूटे क्यों लोग, अलग अलग उसमें विभाजन क्यों हुआ, तकसीम क्यों हुए। कुरान ने कहा कि बग़ियम बैनहुम, ये वो जिन बातों में इख्तिलाफ करते थे नबी सही कर देते थे, अब उन्होंने इख्तिलाफ दूर नहीं किया। इल्म आने के बाद जानते हैं, ये जिन्होंने बनाए थे सब ये वर्ल्ड, वो जानते हैं हुआ क्यों। कहा बग़ियम बैनहुम, चौधराहट चाहते थे एक दूसरे पे, खुद गर्जी की वजह से। इस लफ्ज़ के कई माने बग़िया, एक दूसरे के ऊपर पावर चाहते थे, एक दूसरे के खिलाफ हसद था, ईर्ष्या थी, नफरतें थीं, और अपनी सुपीरियरिटी, सुप्रीमेसी हर एक ग्रुप चाहता था। जिसकी ताकत ज़्यादा हुई उसने दूसरे को दबा के छोटा कर दिया, उनको अछूत बना दिया, चाहे वो गोरों ने कालों को किया हो, चाहे नस्ल के एतबार से अलग अलग एक नस्ल ने दूसरे को, नाजियों ने यहूदियों को किया हो, ज्यूस को, और चाहे वो बड़ी जाति के लोगों ने यहाँ पर ऊंची जाति के लोगों ने छोटी। जिनके पास ताकत जिन दोनों में ज़्यादा आ गई, दूसरों को दबाकर कुचल के उन्होंने उनका हम ऊंचे, हम सुप्रीम हैं। भागवत साहब का बयान आया थोड़े दिनों पहले कि मुसलमान सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये एहसास बरतरी छोड़ दें। अरे बिल्कुल छोड़ दें, छोड़ना चाहिए जिनमें है, बाकी यकीनन मना करता है इस्लाम, कर्म के आधार पर होगा, लेकिन पहले वो भी तो छोड़ें, एहसास बरतरी, बड़ा होना कि हम बड़े हैं। पहले वो इसका भी तो ऐलान करें, जहां जहां जो लोग शूद्रों की हरकतें कर रहे हैं उनको कहें कि ये सब शूद्र हैं, उनसे अपना कतई ताल्लुक़ करें कि ये हमारे नहीं हैं। उनके ग्रुप से मुताल्लिक़ लोग कर रहे हैं जगह जगह बहुत सी ऐसी हरकतें, इज्तिमाई तौर पे कर रहे हैं। तो ये ईमानदारी भी होनी चाहिए, बात ठीक है उनकी, जो खाली मुसलमानों के ताल्लुक़ से कह दी उन्होंने, या ईसाइयों के। ये यूनिफॉर्मिटी सबके लिए एक होनी चाहिए, सब लोगों के, कि जो ये ख़त्म होना चाहिए, बुराइयाँ ख़त्म होनी चाहिए, गुंडागर्दी ख़त्म होना चाहिए, बेईमानियाँ ख़त्म होनी चाहिए, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी ख़त्म होना चाहिए, एहसास बरतरी। ये देखा जाए सही क्या है, गलत क्या है, उसके लिए बैठकर अच्छे अंदाज में मोहब्बत से बातचीत करें, स्क्रिप्चर्स के आधार पर, ट्रेडिशंस नहीं, परंपराएं नहीं, आबा व अजदाद से, असलाफ से जो चला आ रहा है वो नहीं। कुरान कहता है तुम अपने आबा व अजदाद, अपने पूर्वजों और अपने असलाफ, उनके अगर पीछे चलते रहे। कभी ये सोचा कि अगर वो गलत रास्ते पर हो तुम कहाँ जाओगे? एक भेड़ है जा रही है पीछे, पूरी भेड़ चाल जो मुहावरा है ना, उनका सचमुच ही तर्ज अमल होता है। एक भेड़ जो आगे चल रही है, सब मुंह नीचे किए हुए, बगैर देखे हुए, एक दूसरे से बिल्कुल लगी हुई, जहाँ कुछ नहीं नजर आ रहा उसके पीछे चलती हैं, इतनी चिपक के चलती हैं उन्हें कुछ नजर नहीं आता, वो उसके पीछे चल रही हैं। वो अगर किसी खाई में गिर जाए तो सब उसी के अंदर गिरती चली जाएंगी, ये नहीं कि एक गिर गई ना तुम लोग बच जाओ। तो कुरान ने कहा कि ये भेड़ चाल, अगर उन्होंने गलत रास्ते में जा रहे हो तो तुम उन्हीं के पीछे चले जाओगे। उसने हिदायत भेजी है, हिदायत के बहुत से ग्रंथ मौजूद हैं, आइए बैठ के उसको सबको रख के बात करें।
कि अच्छा किस बुनियाद पर होगा, बुरा किस बुनियाद पर होगा। यह नहीं कि हमारी परंपराएं या हमारे किसी खास भूभाग, किसी दुनिया के किसी मखसूस हिस्से जो हिंदुस्तान कहलाता है, यहाँ की परंपराएं, यहाँ की नहीं, ग्रंथों की, उसके आधार पे जो खुदा का कलाम है, बैठें, गुफ्तगू करें, बातचीत करें। ये बताया कुरान ने, ये इसलिए हुआ, इसे ख़त्म होना चाहिए, ये एक्सप्लॉयटेशन ख़त्म होना चाहिए। इस बुनियाद के ऊपर ये जातियाँ बनी थी, अलग अलग गिरोह ये बने थे। जब बन गए, जिन लोगों के पास मुसलमान, आप दावा करते हैं कि कुरान के हम फॉलोअर्स हैं, किधर से फॉलोअर्स हैं? जो लोग यहाँ पर आए, जिनके खिलाफ इनके दिलों में नफरतें हैं, जो रूलर्स जो थे, हालांकि उन्होंने इसे अपना वतन बनाया, यहीं रहे, वो यहाँ की चीज़ें लूट कर अंग्रेज़ों की तरह चले नहीं गए, उनकी नस्लें यहीं फिर रहीं और इसी को वतन बनाया। यहाँ रहकर बाहर हुकूमत की अफगानिस्तान पे, अफगानिस्तान में बैठ के यहाँ की दौलत नहीं ले गए। लेकिन इस नुमान से कि वो मुसलमान थे, अपने आप को मुसलमान कहते थे, उन्होंने क्या किया? यहाँ जुल्म को रोका। इन्होंने, अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने तो रोका था, उन्होंने रोका जुल्म को जो हो रहा था चारों तरफ। उनके ऊपर जो छोटी जाति के थे या शूद्र थे, उन्होंने कहा दूसरे धर्म की बातें हम उसमें दखल नहीं देते। इन्होंने बहुत सी चीज़ें दखल देके बंद की कि जो इंसानियत के खिलाफ थी ब्रिटिशर्स ने, हम दखल नहीं देते इसके अंदर। कुरान ने कहा था कि वमा लकुम ला तुक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाहि वल मुस्तज़अफ़ीना मिनर रिजाल वन निसा, तुम्हें क्या हो गया है? लोग चीख रहे हैं, कहीं बच्चे, मर्द, औरत, जगह जगह ग्रुप के ग्रुप बड़ी तादाद में चीख रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं, हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। यह है अल्लाह का रास्ता कि तुम निकलते और उन्हें बचाते और उन्हें रोकते, और उनके लिए चाहे लड़ाई करनी पड़ती तो लड़ते उनको बचाने के लिए। वो चीख रहे हैं कि रब किसी को तो भेज दे हमारी मदद को, अपने पास से मददगार बना के। ये बैठे रहे, जगह जगह आज भी ज़्यादतियाँ हैं, जुल्म है इस आधार के ऊपर। जिनको ये हुक्म है वो उनके लिए खड़े हों। खड़े होने का ये मतलब नहीं कि लड़ाई भी, अभी तो पहले तो लड़ाई कानूनी होती है, वो लड़ाइयाँ बात को आती हैं सड़कों पे निकलने की, और उसके बाद कहीं हथियारों की लड़ाई। असली तो यहाँ पर लड़ाई के मैदान कानूनी हो गए दुनिया बदलने के साथ। उनके लिए क्यों नहीं खड़े होते? हिमायत में क्यों नहीं खड़े होते जहाँ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है? बहुत से लोग कबायली बना दिए गए, बहुत बड़ी तादाद है। दुनिया के जितनी पुरानी तहजीबें हैं, सभ्यताएं, उन सब जगहों पे एबोरिजिन्स होते हैं, असली बाशिंदे, पुराने कदीम। यहाँ भी, अब यहाँ पे ये सब अपने आप को यहीं का कहने लगे कदीम बाशिंदे। यहाँ पे भी हैं, वो जंगलों में हैं, अमेरिका में भी वो जंगलों में हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी वो जंगलों में हैं। जो कहलाते हैं, हुकूमत अपने अल्फाज में कोई इस्तेमाल करती है, एबोरिजिन्स के ओरिजिनल बाशिंदे असली ये हैं। हम तो बात को, तो इनको क्यों हाशियों पर डाल दिया? इन्हें क्यों निकाल कर नहीं लाते? इनकी तरक्की की बातें क्यों नहीं करते? उनके दुख क्यों नहीं दूर होते? आपकी जिम्मेदारी है कि इसके लिए निकलना चाहिए था, उनके दुख दूर करने के लिए। वो तो बाद की बातें हैं जो ज्यादतियां कर रहे हैं, उनसे हम बात करें कानूनी तौर पर, लेकिन पहले तो उनसे मिलिए और उनके दुख दूर करने की बात कीजिए। नहीं किया यहाँ पर मुसलमानों ने। उनकी जिम्मेदारी थी, दीनी जिम्मेदारी थी, तो नहीं किया, तो फिर उसकी नतीजा में मिलेगा, सजा भी निकलेगी। मैं फिर वापस आते हुए कि ये जो जाति के जो आधार के ऊपर जो तकसीम हुई, उसमें वर्ण आश्रम जो था, आश्रम धर्म, वो तो बिल्कुल इन्होंने छोड़ दिया, कोई अमल नहीं कर रहा। नाम लेते हैं आज भी, और इसका नाम भी लेते हैं, लेकिन ये कहते हैं ये बिल्कुल सही है, ये इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, ये वर्ण धर्म जातियों वाला। और साथ में कह देते हैं ये कि नहीं, वो ब्राह्मण अच्छे को कहते, वो शूद्र बुरे को कहते हैं। कोई ब्राह्मण से छत्री नहीं बनता, कोई छत्री से ब्राह्मण नहीं बनता। जो हमारे यहाँ के इस वक्त सदर हैं वो कबायली हैं। क्यों नहीं ऐलान होता? ये जो रूलर होते हैं वो छत्री क्लास के होते हैं कि अब ये छत्री हो गई, इनकी कास्ट बदल गई, अब ये छत्री हो गई, ओबीसी में नहीं रही। हमारे वजीर आजम क्यों ऐलान नहीं करते कि अब हम ओबीसी में नहीं रहे, अब हम छत्री बन गए? और जब यहाँ पर अगर कभी नहीं रहे हैं पार्लियामेंट में, और ये तो खैर 5 साल बाद हट ही जाते हैं सदर आमतौर से, तो उसके बाद फिर वो वापस वही अपने कबायली हो जाएं, अब छत्री नहीं रहे। कास्ट तो फिर ऐसे बदलनी चाहिए अगर उसके आधार के ऊपर थी, इस बुनियादों के ऊपर थी। तो ये सब अमल में नहीं है, ये सिर्फ जबान से कहने की बात है कि लोगों को ऐलान होना चाहिए कि ये खत्म, इसका इरेडिकेशन होना चाहिए। कोई जाति नहीं,
जाति के आधार पर रिजर्वेशन की मांगे हुई, हम पिछड़े रह गए, अब हमारे लिए कुछ रिजर्वेशन होना चाहिए। यहां ऊंची जाति वालों के अंदर ग्रज है कि ये क्या बात हुई, हमने पढ़ा लिखा, सलाहियत हमारी ज्यादा, इन कम सलाहियत वालों को आगे क्यों बढ़ा दिया जाए। वो कहते हैं तारीखी गलती है उसे ठीक करो, ये कहते हैं कि इस वक्त के लोगों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। अरे जाति का नाम खत्म हो जाना चाहिए, नाम लेना जुर्म होना चाहिए, कोई जाति नहीं, तो फिर कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। लेकिन वो तो नुकसान में रह जाएंगे जो जिनके साथ जो कहते हैं सदियों जुल्म हुआ हमारे साथ, नहीं रहेंगे नुकसान में। अगर धर्म होगा तब। इसका सलूशन रिजर्वेशन नहीं है, कंपैशन है। उनको पिछड़ों को ऊपर उठाना, हमारे हैं, हमारे भाई हैं, एक इंसान की नस्ल से हैं, हमारा एक भाई पिछड़ गया है तो वो कंपैशन, ये खुदगर्जी ये कहती है कि दबाओ कुचलो, ये घर पे तो मैं कब्जा कर लूं। चारों तरफ सब में यही हो रहा है, इनमें मुसलमानों में भी। जिसके हाथ जितना लग गया वो अगले के लिए एक पैसा नहीं छोड़ना चाहता, उतने पे तो मेरा कब्जा हो चुका। चाहे शरीयत कह रही हो कि नहीं उसका इतना हिस्सा तो नहीं देते। ऐसे ही यह है कि ये टेंडेंसी तो खत्म होगी जब इसको मानेंगे, स्क्रिप्चर को मानेंगे, जब ग्रंथों को मानेंगे, जब दीन पर अमल करेंगे, और जब उससे फिर रहमत आएगी। ये रहमत है असल है। उनको जो कमज़ोर थे उन्हें निकाल कर उभारा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए अपने पैसे खर्च किए जाए। अब इनका अडानी का इतना बेपनाह दौलत जो है वो तो कहीं किन घोटालों से या कैसे इतने ऊपर अचानक गई थी, हमारा ये विषय नहीं है। लेकिन इतनी गायब हो गई ना, खरबों रुपए कम हो गई। ये कहीं गरीबों को दी होती, ये उन कोविड वालों को दी होती, ये कबायलियों को दी होती, ये दलितों को और उनको दी होती जो गरीब हैं, फिर उनके कितने महान होते, तब वो वाकई ब्राह्मण भी होते। ये छिनाव, ये गया इतना बड़ा हिस्सा, ये इतना बड़ा हिस्सा कहीं और जाने के बजाय इन लोगों को बढ़ गया होता, इनके हालात कुछ बेहतर होते। हर एक खुदगर्ज है अपनी जगह पर, और नाम जगह जगह धर्म के आधार पर लोगों को विभाजित कर रखा है और बांट रखा है कि हमारी सभ्यता ये है और हमारा कल्चर ये है और हमारा धर्म ये है, और उसके आधार पर हम बेहतर हैं या हम सुपीरियर हैं और हम सारी दुनिया के विश्व गुरु बन जाएंगे। पहले जरूर बने और बनना चाहिए, लेकिन पहले इसे तो देखें कि हम कर क्या रहे हैं, और पहले सतयुग यहां पर लेके आए, फिर विश्व गुरु बन के बाकी दुनिया के अंदर सतयुग लेकर आएंगे। इस आधार के ऊपर ये जातिवाद जो है ये खत्म हो कि जन्म मनु जातम, हमारी जाति मानव परिवार, ये हमारी असल जाति है, इंसान है सब। ऊंच नीच दुनिया के अंदर इन अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नजदीक ऊंचा तो वो होगा। मानव जाति का इकराम किया कुरान कहता है, हमने ऊंचा उठाया उसे बहुत, मानव जाति को, नस्ल इंसानी को बनाया पैदाइशी तौर पर, काबिल एहतराम सम्मानजनक बनाया था पैदाइशी तौर पर। वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को, आदम की औलाद को अपने अमल से, फिर वो अपने गिर जाए बात दूसरी है, लेकिन हमने उसको जो बनाया था इसके लिए बनाया था कि सम्मानजनक होगा, पैदाइश थे जन्म से। उसके बाद बड़ा होकर अपने अमल जो कुछ भी करने लग जाए। तो असल में ये एक जहर है जो यहाँ पर चारों तरफ फैला हुआ है, पूरे समाज में, पूरी सोसाइटी में, यहाँ इस मुल्क के। ये जहर आपके यहाँ भी, मुसलमानों में भी आया। उस दर्जे का तो नहीं है कि साथ खा पी नहीं सकते, साथ खाते पीते हैं, लेकिन जातियां हैं। इसे वो खानदान का नाम देते हैं, अपना जातिवाद नहीं कहते। ये शादी ब्याह तक रह गया मुसलमानों में, और उसमें भी अब पहले जितना नहीं रहा, पहले से कुछ कम हो गया। लेकिन है कि चाहे जितनी अच्छी लड़की हो, चाहे जितना अच्छा लड़का हो, फलां खानदान में नहीं देंगे, ये बिरादरी जो है ये बिरादरी नीची कहलाती। अभी ये देखिए अखलाक कैसे हैं, किरदार कैसा है, इसे देखिए ना। इसे अगर आप नहीं करते तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं अपने घरों में। अगर आप शादी ब्याह के मौक़ों पे अगर ये निकालना खंगालना शुरू करते हो और इस बुनियाद के ऊपर रिश्ते रिजेक्ट करते हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की भी खिलाफ वर्जी करते हैं, कुरान के हुक्म की भी खिलाफ वर्जी करते हैं। अच्छी तरीके से देख लीजिए कि अलग अलग सोसाइटियों के अलग अलग कल्चर होते हैं। ये डिजायरेबल है, ये अच्छी चीज़ है कि एक दूसरे के साथ में कल्चर एक मिले और इससे तरक्की होती है। लेकिन आपने कुछ नाम पकड़ लिए कि ये अलग बिरादरी है, ये अलग बिरादरी है, इसमें हमारे लड़के या लड़की की शादी नहीं हो सकती,
ये भी कास्ट्स में जो यहाँ के असरात आ गए। कहते हैं हिंदू, मुसलमानों में भी बहुत है, शादी ब्याह में है और कहीं नहीं है। मस्जिद के इमाम बन सकते हैं वो, जो एक शूद्र जो इस्लाम मैं जानता हूँ 2 को तो कम से कम, जो इस्लाम कबूल के आए वो मस्जिद के इमाम हैं, मस्जिद के इमाम बन सकते हैं। बाकी सारे जितने जैसे ऊंची ख़ानदानों के कहते हैं, पीछे खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं, उनके साथ बैठ के जहाँ थाल में खाते हैं तो वहाँ एक थाल में खाना खाते हैं। हाँ, वो रिश्ता अपने यहाँ नहीं देंगे, ख़त्म होना चाहिए। पहले तो अपने यहाँ ख़त्म करें, उसके बाद फिर उसके साथ ही साथ फिर इसके लिए भी खड़े हों कि वहाँ जो दबे कुचले उनके हुकूक के लिए, उनका साथ देने के लिए। उनके हुकूक के लिए खड़े होने का ये मतलब नहीं कि उनके साथ में कोई पॉलिटिकल अलाइनमेंट करने के बाद किसी के खिलाफ करें, ये आपका काम नहीं है। सियासी गठजोड़ ये खुदगर्जी पे होते हैं और ये टूट जाते हैं। जैसे ही किसी एक ग्रुप को महसूस होता है कि नहीं मेरा फ़ायदा इसमें नहीं है, अब उधर है, वो टूट के उधर चला जाता है। ये इस बुनियाद पर करें कि सब हमारे भाई हैं, पूरी दुनिया के इंसान एक माँ बाप की औलाद है। इंसान ने को अल्लाह ने काबिल इकराम बनाया, सबसे ऊंचा दर्जा दिया, और इंसान ने अपना दर्जा गिरा लिया। जब सबसे बड़ा है तो उसका सर अगर झुकता तो सिर्फ अपने सृष्टा, अपने क्रिएटर, अपने मालिक, अपने पैदा करने वाले के आगे झुकता बस। और सर झुकना तो ये खाली एक अलामत है, सिंबल है ये सिर्फ। असल सर झुकने का मतलब है फिर जो उसका हुक्म हो, उसकी हाकिमियत मानी जाए, उसकी इताअत की जाए, जो वो चाहे वो करेंगे, ये है असल सर झुकना। ये तो खाली अलामत है ऐसे सर झुका देना। तो जो उसके अहकामात हैं, जो उसके कानून है, उसे माना जाए, उस पर अमल किया जाए। वरना कहते रहिए कि आप मुसलमान हैं, कुरान कहता है नहीं हो मुसलमान। मुसलमान कह लो अपने आप को, ईमान वाले नहीं हो। सूरह हुजरात की आयत है, ये जिनके पास इल्म नहीं पहुंचा, अभी दूर है इल्म से सही। क़ालतिल अरब आमन्ना, कहते हैं ईमान लाए, क़ुल लम तुमिनू, उनसे कहो नहीं लाए ईमान तुम, नमाज़ें पढ़ रहे हो, ईमान तुम नहीं लाए। वलाकिन क़ुलू असलमना, मुसलमान कह लो अपने आप को। वलम्मा यदखुलिल ईमान फ़ी क़ुलूबिकुम, ईमान तो तुम्हारे दिलों में भी दाखिल नहीं हुआ है। फिर कुरान ने यह कहा कि ईमान, वो लोग जो अब अपने आप को ईमान वाला कहने लग गए, ये तो मुसलमान की बात थी, उनका सब बराबर है इस मामले में। ये जो अपने आप को ईमान वाला कहते हैं, चाहे वो यहूदी हों और चाहे वो ईसाई हों और चाहे वो साबीन हों, ये हिंदुस्तान की कौम के मज़ाहिब के लोग, जो सही मानों में ईमान लेकर आएगा, जो सही ईमान लाएगा, ये ईमान लाना कहने से कोई फ़ायदा नहीं। वो इताअत करेगा जो उसने भेजा उसकी, और अपने अमाल का हिसाब देना है उसे, इस आखिरत को मानेगा, अच्छे अमल करेगा, उसकी ज़िंदगी में ना खौफ होगा ना गम। सूरह बकरा में कहा, सूरह माइदा के अंदर कहा, इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबीना मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, उनके रब की तरफ से, ये चाहे इनमें से जो कोई हो, इन चीज़ों को मान ले सही तरीके से, इनको शामिल करके जो अपने आप को ईमान वाला कह रहे हैं। कहा जगह जगह या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, ईमान लाने वालों अल्लाह पर ईमान तो लाओ, और उसके रसूल पर। क्या मतलब हुआ? नहीं उनके रास्ते पर भी। तो यहाँ पर इस जातिवाद को ख़त्म करना है, अपने यहाँ ख़त्म कीजिए, और जहाँ हो रहा है जिनके ऊपर ज़्यादती, उनके हिमायती बनिए। अभी हिमायत में आप न किसी से लड़ने जाएं, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जैसे उनका साथ में उनका दुख दर्द दूर कर सकते हैं, उनके बहुत से मसाइल हल कर सकते हैं, उनसे मिलजुल सकते हैं। ये तो आपको अपना नहीं समझते हो, आपको भी बिल्कुल अब ज़रा सा भी अपना नहीं समझते। असल में तो पूरी दुनिया ऐसी हो जो आपको अपना समझे। किरदार आमाल वो हो, और ये पैदाइश की बुनियाद पर ख़त्म हो जाना चाहिए, बिल्कुल टोटल। पैदाइश की बुनियाद पर किसी का ऊंचा नीचा होना, छोटी जाति छोटा ख़ानदान, नीचा ख़ानदान ऊंची जाति, ये सर झुकना है, दूसरों के आगे सर झुकाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की आयत थी कि ये अरबाबम मिन दुनिल्लाह, अल्लाह से हटकर दूसरों को रब बना लेते हैं ये लोग, अहले किताब। एक सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह ये तो नहीं करते हो। पूछा कि क्या इन्हीं के जो उलमा हैं आंखें बंद करके ये यही नहीं करते जो वो कहते हैं, जैसे हलाल मान लिया, जैसे हराम का उसे हराम मान लिया, आंखें बंद करके ये नहीं करते? कहाँ, ये तो करते हैं। आइए उनको रब बनाना है, ये अपने उनको रब बना रखा है। जब दूसरों को रब बना रखा है तो कैसी तौहीद। जो अल्लाह का कलाम मौजूद है, जो उसने नादिल फरमाया, उसे देखिए और उसकी बुनियाद पर कीजिए जो कुछ कीजिए। खुद अपनी ज़िंदगियों को ठीक कीजिए। ये सर जगह जगह जो किसी ने कहीं जानवरों के आगे टिकाया, कहीं पेड़ पौधों के, तो फिर जानवरों की वैल्यू ऊपर हो गई इंसान से, इंसान घट गया, इंसान का कद नीचा हो गया। जिसने जिस पत्थर पर सर टिकाया वो पत्थर ऊंचा हो गया।
जिसने जिस पेड़ पर सर टिकाया वो पेड़ ऊंचा हो गया, जिस जानवर के आगे सर टिकाया वो जानवर ऊंचा हो गया इंसान से। तो इंसान ने तो अपनी वैल्यू खुद गिराई। कम से कम जो लोग दबे कुचले हैं वो तो अपनी वैल्यू ना गिराएं। एक से जुड़ेंगे जब, तब एकता होगी, वरना नहीं होगी, तकसीम ही रहेंगे। मुसलमान सब एक से जुड़ेंगे। तो एक से जुड़ने का मतलब उस एक ये नहीं कि ला इलाहा इल्लल्लाह बोल दिया, हम एक ही मानते हैं, जो उसके कवानीन है, जो उसके झुकने का मतलब ये है, उसकी इताअत करें, तब एक से जुड़े, वरना नहीं जुड़े। ये तब्दीली पैदा करें समाज के अंदर। तो अल्लाह ने कहा कि वो ऊंचा होना चाहिए, अल्लाह के नजदीक ऊंचा होगा तो अल्लाह उनका स्टेटस ऊंचा करेगा। खाली इतना ही नहीं कि होना चाहिए, अपना स्टेटस ऊंचा करिए। जो खुद अपने यहाँ से ख़त्म कीजिए और दुनिया में जो मजलूम है उनके आंसू पोंछने की फिक्र के अंदर रहिए, फिर अल्लाह आपका स्टेटस ऊंचा करेगा। बारक अल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मजीद।